गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, एक ट्रेन आ रही है या जा रही है, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप खुद अब अपने तरीके से देखो। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ना वायर लगी हुई है, ये वायर है यहां पर, और यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारी जो भारतीय रेल है उनको बिजली पे किया जा रहा है। पहले ये ट्रेन डीजल पे चलती थी, उससे पहले ये कोयले पे चलती थी। सबसे पहले जो ट्रेनें थी वो कोयले पे चलती थी, फिर डीजल इंजन पे चलने लगी, और अब जो भारतीय ट्रेन को धीरे धीरे इनको बिजली पे किया जा रहा है। और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देते हैं? पेंटोग्राफ। इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देते हैं? इसी इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देते हैं पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ बोल देते हैं इसी इंस्ट्रूमेंट को। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो। अब यहाँ पर ना सभी जो हमारी कोचेज हैं, कोच हैं, डिब्बे हैं, इन पे ऊपर ढक लगे हुए हैं। जब हम कभी यात्रा कर रहे होते हैं, जैसे हमने अबोर से बठिंडा यात्रा की, या अबोर से गंगानगर यात्रा की, या गंगानगर से बीकानेर यात्रा की, बीकानेर से जयपुर यात्रा की, तो जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे होते हैं, कई खड़े होते हैं, और हमारे सर के ऊपर एक पंखा लगा होता है। सर के ऊपर कहीं कहीं एक, कहीं कहीं बहुत सारे पंखे लगे होते हैं, और उसी पंखे के पास में एक जाली लगी होती है, जाली ऐसे। आज इन्हीं की बात करते हैं। हमारे घर पे जो पंखे और बल्ब होते हैं वो पहले इन्हीं ट्रेनों में यूज़ किया जाया करते थे, और हमारे घरों में जो होते हैं वो होते हैं 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज वो होते हैं हमारे घरों में एसी। और जो रेल में यूज होते हैं वो होते हैं 110 वोल्टेज डीसी करंट। 110 वोल्टेज डीसी करंट। पहले क्या होता था, यहाँ से लोग चोरी कर ले जाया करते थे जब यात्रा करते थे, तो वहाँ का वोल्टेज घर पे और रेल का जो वोल्टेज है वो सेम था। रेलवे ने क्या किया, बड़ी चतुराई से काम लिया। इन्होंने जो वोल्टेज था ना 220 वाला, वो 110 वोल्टेज कर दिया डीसी करंट। अब क्या हुए, ये जो बल्ब और पंखे हैं जो रेल में यूज होते हैं, इनसे चोरी जो होते थे उससे निजात मिली, तो रेलवे ने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इससे चोरी होने जो बल्ब व पंखे हैं वो बंद हो गए। उसके बाद इस जाली की बात करते हैं। जब बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे होते हैं तो कोच के अंदर, डिब्बे के अंदर भीड़ होती है, और जब गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, और वो गर्म हवा इस कोच का, डिब्बे का संतुलन न बिगाड़ दे, कोई इंसिडेंट न हो जाए, इसीलिए रेलवे ने क्या किया, यहाँ पर पंखे के पास में जाली लगा दी, ताकि जो गर्म हवा है वो ऊपर उड़ती है तो इस जाली के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है, और जाली के माध्यम से बाहर निकल जाती है, यहाँ से बाहर निकलती है वो, और यहाँ पर ढक लगाए गए हैं ताकि बरसात का पानी इनके अंदर न जाए, कोच के अंदर न जाए। और इसी जाली को हम बोल देते हैं रूफ वेंटिलेटर। इसी जाली को हम बोल देते हैं रूफ वेंटिलेटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बार दो कोचेस आपस में जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा जनरल का जो कोच होता है ना वो कभी नहीं जुड़ा होता, बाकी जो कोच होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये कोच यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर है ना, ये वाले जुड़े हुए हैं। आज इनकी बात करते हैं। जो कोच आपस में जुड़े होते हैं ना, वहाँ पर येलो कलर की एक पट्टी होती है, येलो कलर की एक क्या होती है, एक पट्टी होती है। ओके, आज इसी येलो कलर की पट्टी भी बात करेंगे। जब दो कोच को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो कोच को आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे पहले जो दो कोच को आपस में जोड़ते थे तो क्या यूज करते थे, वहाँ करते थे कपलर, वहाँ यूज करते थे कपलर, और उसको स्क्रू के माध्यम से जोड़ दिया जाता था। लेकिन जब दो कोच को कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे, तो क्या होता था, झटका महसूस होता था यात्रियों को और कोच को भी, रेलवे के डिब्बों को। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने अब इसकी जगह लेके आए साइड बफर।
रेलवे साइड बफर लेके आया। अच्छा, साइड बफर ये है, ये देखो यहाँ पर ये वाले क्या है, साइड बफर है। साइड बफर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं साइड बफर, आपने देखा होगा यहाँ पर बीच में। ओके, और यहाँ पर स्प्रिंग लगे होते हैं जो कोच को, डिब्बे को झटका महसूस नहीं हो देते और यात्रियों को आरामदायक स्थिति बनी रहती है। लेकिन इस पे लोहा बहुत खत्म होता था, एंड होता था। ठीक है, तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने एक और सिस्टम लेके आए, उनको बोल देते हैं हम सेंटर बफर कपलर। अब मोस्टली ये यूज हो रहे हैं आने वाले ट्रेन में, रेलवे अब इनको यूज कर रही है। ओके, और जो ये मैंने बताई थी ना येलो पट्टी है ना, ये येलो पट्टी इसी सेंटर बफर कपलर को, जहां पर ये जुड़ते हैं आपस में, उसी को ये बताती है येलो पट्टी भी, यहां पर दो कोचेस आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आगे। पहले कभी हम देखते थे ऐसे एक पाइप लगी होती थी जहां पर कोच में टॉयलेट बाथरूम होता था। ओके, टॉयलेट होता था तो वहां पर एक ऐसी पाइप लगी होती थी, उसको बोल देते थे हम ओपन डिस्चार्ज। उसको हम क्या बोल देते थे, ओपन डिस्चार्ज। इससे क्या होता था, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज था टॉयलेट का वो ट्रैक पे गिरता था, रेलवे की लाइन उन पे गिरता था, तो वो ट्रैक रस्ट लग जाता था उनको और जंग लग जाता था, जिससे वो नष्ट होने लग जाती थी। ठीक है, और इसी समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने क्या किया, एक ऐसे राउंड शेप की टंकी लेके आए। वो टंकी कैसे थी, ऐसे राउंड के शेप की टंकी थी, आपने देखा होगा। तो इसी टंकी को लेके आए, इसी को उन्होंने बोल दिया कंट्रोल ओपन डिस्चार्ज, कंट्रोल ओपन डिस्चार्ज सिस्टम, कंट्रोल ओपन डिस्चार्ज सिस्टम लेके आए। अच्छा, अब ये सिस्टम था ना, ये एक्स्ट्रा वेस्टेज को, टॉयलेट को कंट्रोल करके रखता था, और इसका ढक्कन तब खुलता था जब रेल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति पकड़ जाती थी। तो दिक्कत तो फिर भी वही थी, ढक्कन खुला इसका, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज था वो ट्रैक पे पड़ा और ट्रैक को जंग लगा और ट्रैक खत्म होती गई। इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या किया, भारतीय रेलवे अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आई। ठीक है, भारतीय रेलवे ने क्या किया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आई, ऐसा इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट मोस्टली ट्रेन में यूज होते हैं, और इसको डीआरडीओ ने बनाया था। इसको किन्होंने बनाया था, डीआरडीओ ने 2011 में बनाया था, और इसी डीआरडीओ ने 2011 में बनाया था। इसको बोल देते हैं बायो टॉयलेट टैंक। इसमें बैक्टीरिया के माध्यम से जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर ये हवा में भाप बनकर उड़ जाता है, तो इससे हमें निजात मिली। अब मोस्टली भारतीय रेल जो है, भारत सरकार है, उनमें ये यूज कर रही है बायो टॉयलेट टैंक। डीआरडीओ ने बनाया 2011 में बैक्टीरिया के माध्यम से। अच्छा, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं, ऐसे कुछ नंबर लगे होते हैं, अगर आपने ट्रेन पे देखा हो तो यहां पर लिखा होता है 05। 05 का मतलब क्या होता है, इस 05 का मतलब होता है ये ट्रेन 2005 में बनी है, और 052 का मतलब होता है एसी कोच की श्रेणियों को ये दर्शाता है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर कुछ लाइनें लगी होती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ लाइनें लगी होती हैं ऐसे। ये लाइन किसको इंडिकेट करती है, ये बताती है, जो येलो लाइन होती है ना, वो ये बताती है भी ये जनरल कोच है। बाकी ये ब्लू लाइन होती है, कुछ ग्रे होती है, इनकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो, जनरल कोच में जो हमें परेशानी ना हो, जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हैं भी हमने कौन से जनरल डिब्बे में जाना है, तो जनरल डिब्बे की पहचान यही है, यहां पर येलो लाइन होती है। यहां तक हमने बात की। अब बात करते हैं, मान के चलो ये जनरल कोच है। ओके, यहां पर 2 टंकी पानी वाली और यहां पर भी 2 टंकी पानी वाली होती है, 2 आगे होती है, 2 पीछे होती है। एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है यहां पर वाली में, तो 2 टंकी में कितना लीटर हुआ, 1000 लीटर, और इसी के अंदर कितना हुआ, 1000 लीटर। टोटल बना के कितना हो गया, 2000 लीटर। तो 2000 लीटर क्षमता वाली टंकी पानी यहां पर रखा जाता है।
1000 लीटर आगे और 1000 लीटर पीछे, तो टोटल पानी कितना हो गया क्षमता, 2000 लीटर क्षमता। अच्छा, जब इनकी टंकी दो आगे दो पीछे लगी होती है तो सोचने वाली बात ये भी है, भी मान के चलो ये एसी कोच है, एसी कोच में पीछे भी एसी लगा होता है, आगे भी एसी लगा होता है, तो अब इनकी पानी वाली टंकी कहाँ होगी, तो पानी वाली टंकी यहाँ पर बीच में होगी, यहाँ पर बीच में होगी। यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद बताता हूँ मैं, आपने नोटिस किया होगा जब रेल प्लेटफॉर्म पे आती है और प्लेटफॉर्म से चली जाती है तो पीछे क्रॉस का निशान लगा होता है। ये क्रॉस का निशान ये इंडिकेट करता है भी रेलवे का जो डिब्बे सभी है वो सुरक्षित है, ये लास्ट व्हीकल है। ये क्या है, लास्ट व्हीकल है। एलवी की फुल फॉर्म होती है लास्ट व्हीकल। भी कोई रेल के डिब्बों को, कोच को नुकसान नहीं हुआ, कोई पीछे नहीं रहा, तो अगर कोई ये क्रॉस का निशान पीछे नहीं होता है तो तुरंत फ़ोन करके बता दिया जाता है भी कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है, रेल के जो डिब्बे हैं, कोच है, वो पीछे रह गए हैं। तो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है ताकि पता चलता रहे। और यहाँ पर एक लाइट होती है ऐसे, ये लाइट हमें दर्शाती है वोल्टेज को। ओके, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होगी जो मैंने समझाई हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो इन वायर की बात करेंगे, एक जो ये पोल लगे होते हैं उनकी बात करेंगे, एक यहाँ पर बड़े बड़े हॉर्न लगे होते हैं, ये बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं, एक दो नहीं, 3-4 भी नहीं, 5-6 भी नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता है। और इसी आवाज़ की हम बात करेंगे। उसके बाद जो ये रेलवे के ट्रैक होते हैं, लाइनें होती हैं, ये अलग अलग तरह की होती है, इनके भी हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज आपने गेन की होगी। कई चीज़ें एग्जाम के लिए नहीं गेन की जाती, जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा होगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई आपके सुझाव हो तो, और जाते जाते मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं रेलवे में फिर लेके आऊँगा और फिर मैं बताऊँगा आपको जो चीज़ें मैंने पेंडिंग छोड़ दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।